जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटोर्वपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासदकनकपिशं भजन्ते च माला। रन्धावेरुरधशुद्ध्या गोपूयन्दै गोपवृन्दै बृन्दारण्य शपदरमण प्राविशद गीतकीर्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म महदी जियो शिवृंदावन को वास। बार बार बर मांगो हर्षदेव श्री रंग पद सरोजन पायनी देव भक्ति सदा सतसंग। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री भक्तमाल जी का कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा, उनके भक्त की कथा भगवान ही सुनाने वाले हैं और प्रभु ही सुनने वाले हैं। हम लोग तो मात्र निमित्त मात्र हैं। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री नामदेव जी की कथा, जो बचपन से लेकर उनकी पूरी आयु में भगवान अनेकों बार दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए। उनके साथ अनेक प्रकार के लीला किए भगवान, परीक्षा भी लिए हैं। आज उसी संदर्भ में कथा है। श्री नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए एकादशी व्रत में कितनी निष्ठा है नामदेव जी को, ये भगवान परीक्षा लेने के लिए एक युक्ति रची। एक बार की बात है, एकादशी व्रत आया। उस व्रत में नियम है कि अन्न नहीं खाना चाहिए, न ही आप अन्न दान कर सकते हैं। तो भगवान ने नामदेव जी एकादशी का व्रत किए थे। भगवान क्या किए कि एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर, बहुत ही दीन हड्डी फसली दिखाई देता था, और नामदेव जी के महाराज के पास आए। कहे कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मुझे कुछ खाने के लिए अन्न सामग्री दे दीजिए जो हम बना के खा लें। नामदेव जी कहते, हे महाराज, हे ब्राह्मण देव, आज एकादशी है, आज फलाहार ले लीजिए। आप फल पा लीजिए, दूध पी लीजिए, है ना, ये कर लीजिए, लेकिन अन्न नहीं दे पाऊंगा। लेकिन वो तो भगवान थे, परीक्षा लेना था। ब्राह्मण ने जिद पकड़ लिया कि नहीं, हमको अन्न दीजिए, हमको अन्न से तृप्ति प्राप्त होगा। इधर नामदेव जी ने अपना व्रत निष्ठा में प्रबंध थे कि आप फलाहारी पाइए, दूध पी लीजिए, लेकिन अन्न हम नहीं देंगे, आज एकादशी है। अब ऐसे वार्तालाप चल रहा था, नोका झोंक चल रहा था। गांव के लोग भी जानने लगे। धीरे 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 पूरे गांव इकट्ठा हो गया। नामदेव जी को समझाने लगे कि हे नामदेव, आप ये भूखे ब्राह्मण पर क्यों क्रोध कर रहे हो, इसको अन्न दे दो। कहे नहीं, हम अन्न नहीं देंगे, इनको फलाहारी करना है, दूध पीना है, प्राप्त करना। ऐसे करते करते 4 पहर बीत गया, शाम हो गया, और ब्राह्मण देवता ने अपना प्राण एक तरह से समझिए त्याग दिया, उनका शरीर छूट गया। सभी वहां के लोगों ने कहा कि ये ब्राह्मण का हत्या कर देने वाला प्राणी है, इसको समाज से बहिष्कार कर दो। सभी गांव वाले के मुखिया इत्यादि सब नामदेव जी को उसी समय समाज से बहिष्कार कर दिया कि ये ब्राह्मण की हत्या कर दिया। अन्न देता देता तो क्या हो जाता। फिर भी रात्रि भर नामदेव जी ने भगवान का कीर्तन किया, जागरण किया। एकादशी व्रत का ये महिमा है कि रात्रि में जागरण किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। किए सुबह उन्होंने ब्राह्मण के मृत शरीर को गोद में लेकर और
उसको शरीर को चिता पे बैठाकर, चिता सजाकर चिता में बैठा दिया और स्वयं अपने आप में भी बैठ गए कि मैं ब्राह्मण की हत्या का दोष मुझ पे है, मैं इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपना भी शरीर त्याग कर दूंगा। जब चिता पर बैठकर और गांव वालों से कहा कि मेरे चिता को आप आग लगाइए, तो उसी समय ब्राह्मण देवता उठकर खड़े हो गए और भगवान शंख चक्र गदाधारी के रूप में प्रकट हो गए। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भगवान पीला पीताम्बर धारण किए हैं, कमर में करधनी है, 4 भुजाएं हैं, एक में हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र लिए, एक हाथ में गदा लिए हैं, एक हाथ में पुष्प लिए हैं, मोर मुकुट है, नील वर्ण का शरीर है, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। भगवान चतुर्भुज में प्रकट हो गए भगवान विष्णु श्री हरि, और उनसे कहा, हे नामदेव, मैं तुम एकादशी व्रत की मैं तुम्हारी सच्ची निष्ठा को जानने के लिए परीक्षा ले रहा था। सभी गांव वाले ने सब चमत्कार को देखकर, दर्शन को देखकर साष्टांग भगवान और नामदेव के आगे लौट गए। भगवान तो अंदर ध्यान हो गए थे। नामदेव जी के चरणों में आकर जो है बड़ी प्रार्थना किया, माफी मांगा और उनसे दीक्षा लिया। सब भगवान के चरित्र के भक्त हो गए और सब जो है भगवान का कीर्तन करने लगे। आगे एक और कथा है। एक बार एकादशी के जागरण कीर्तन हो रहा था। भगवत दत्त ब्राह्मणों को, भक्त को बहुत प्यास लगी, लेकिन जहाँ कुआं था रात्रि के समय कोई जाता नहीं था वहां, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा प्रेत रहता था, वही के आसपास पेड़ था, कोई देख कर जा नहीं रहा था। महाविकराल प्रेत राज अपने साथियों के समेत वहां रहते थे। नामदेव जी उधर से कभी आ रहे थे। सभी ब्राह्मणों भक्त ने कहा, हे नामदेव जी, हम लोग को बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी आप प्यास बुझा देते, पिलवा देते। तो नामदेव जी ने उन कुआं के पास गए और वहां ने सभी प्रेत जो थे चारों तरफ से नामदेव को घेर कर उनको डराने लगे। तो नामदेव ने भगवान सर्वत्र भगवान का स्वरूप का दर्शन करते थे। उन्होंने कहा कि आज मेरे प्रभु श्री हरि भूत प्रेत राज के रूप में, लंबोदर के रूप में प्रकट हुए हैं, उनको नमस्कार है। और भगवान का कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते 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 प्रेत रूप जितने भी थे सब वहां से गायब हो गए। फिर वहां ने सभी ने पानी को, जल को पिया, तृप्त हुए और सभी भक्तों को पिलाया। ये नामदेव जी की कथा बहुत ही सुंदर कथा है। नामदेव जी की कथा का भगवान ने नामदेव जी का बहुत बार दर्शन दिए, बहुत बार उनके दर्शनों देखकर कृतार्थ किया। ये कलयुग की कथा है, महाराष्ट्र की कथा है। विट्ठल भगवान वहां के जो वास करते हैं वही नामदेव जी प्रकट हुए थे। वामदेव जी के नाती थे, भगवान के ही सुपुत्र थे एक प्रकार से। तो आज बहुत ही सुंदर कथा है नामदेव जी का। आगे कथा फिर कल श्रवण करेंगे। श्री जयदेव जी की कथा है। ये जगन्नाथ भगवान के स्वरूप का बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर बहुत गीत लिखे हैं, पद लिखे हैं, जो एक इनके पद के द्वारा एक माली जो है गाती थी। धीर समीरे यमुना तीरे, धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली, बसती बने बनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे। एक माली की लड़की जो है एक गीत गाकर भगवान उसके पीछे पीछे घूमते थे। कल कथा श्रवण करेंगे। इस कलिकाल में हरि नाम संकीर्तनम यस्य कलौ नास्ति कलौ नास्ति।
समस्त पापों को नाश करने वाला भगवान की भक्त की कथा, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, यही है और कोई साधन नहीं है इस कलिकाल में। राधा 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 राधा।